नमस्कार दोस्तों। आजकल देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके संदर्भ में एक विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या कोई भी कर्मचारी यूनियन या कोई भी छात्र यूनियन या पार्टी से संबंधित छात्र बिना विश्वविद्यालय के प्रशासन की अनुमति से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसी के संदर्भ में मैं अपनी बातों को आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आखिर विश्वविद्यालय के प्रशासन ऐसा मौका क्यों दे रहा है कि लोग या विश्वविद्यालय के कर्मचारी या छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन में खामियां हैं, कमियां हैं, या भेदभाव किया जा रहा है, या एक वर्ग को या एक यूनियन को या एक पक्ष के लोगों को प्रशासन के द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है, तभी दूसरा पक्ष या दूसरा यूनियन या दूसरा ग्रुप धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जो दौलत राम कॉलेज के समझ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो लंबे समय से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई भी विश्वविद्यालय के प्रशासन या किसी भी कॉलेज के प्रशासन के द्वारा एक कर्मचारी को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, अगर निलंबित कर दिया जाता है, तो जो कर्मचारी निलंबित होते हैं उनके परिवार पर क्या बीतता होगा, उनका घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, यह सोचने की बात है। और ख़ास करके दिल्ली जैसे महानगर में, क्योंकि राय से लेकर रेत तक सब चीज़ यहाँ पैसा से ही होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम खाने पीने का व्यवस्था हो जाता है, लेकिन दिल्ली में आपको पानी तक के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो यह प्रश्न मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय, उप कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और जो भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, उनके लिए प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ कि अगर उनके साथ अगर उप कुलपति को या रजिस्ट्रार को अगर मंत्रालय के प्रशासन के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए, तब उन पर क्या बीतेगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। इतना ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रायः मारपीट की घटनाएं होते रहती हैं, जिसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन का जो माहौल है वो काफ़ी बढ़ गया। इसमें प्रॉक्टर के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, जबकि छात्र शिक्षक का सबसे प्यारा वस्तु होता है। चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित छात्र है या कोई भी छात्र है, अमीर है, गरीब है, दलित है, ओबीसी है, SC ST है, मुस्लिम छात्र है या सवर्ण वर्ग के छात्र। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मारपीट की घटनाएं घटती हैं, तो और जो भी छात्र हैं उनमें डर का माहौल पैदा हो जाता है। जब मन मस्तिष्क स्थिर नहीं रहेगा, तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा। जब पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो स्वाभाविक बात है विश्वविद्यालय का जो रैंकिंग है
वो नीचे जाएगा जाएगा। एक तरफ तो सारे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक छात्र चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व के रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करे, लेकिन जब विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई भी बाधित होती है। यही नहीं, आजकल देखा जाए तो विश्वविद्यालय का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहाँ पे बड़े नेता की, सत्ताधारी दल के नेता के आगमन नहीं हो रहा, या कोई ऐसा संत या गुरु नहीं है जो विश्वविद्यालय में नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, यह छात्र और शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया जाता है कि जहाँ भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर या अन्य समाज के पुरोधा आते हैं उनकी सभा में भागीदारी करें। तब ये बताने आप लोग के समक्ष ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ कि अगर प्रतिदिन विश्वविद्यालय के प्रांगण में या कॉलेज के प्रांगण में किसी न किसी सभा को आयोजित किया जाएगा तो उस कॉलेज में क्या पढ़ाई होगी, क्या करेंगे। क्योंकि सभी शिक्षक और छात्र आने वाले नेता के स्वागत में लग जाते हैं। इसके कारण वहाँ पे तैयारी एक सप्ताह पहले से होता है। तो ये विश्वविद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक, प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों को ये विचार करने की ज़रूरत है कि विश्वविद्यालय में या कॉलेज के प्रांगण में जितना कम से कम हो प्रतिष्ठित लोगों और मंत्रालय के लोगों को बुलाया कम से कम बुलाया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बना रहे, पढ़ाई लिखाई का माहौल बने। एक कारण यह भी है कि इतनी छुट्टियां विश्वविद्यालय या कॉलेज में या अन्य कार्यालयों में होती हैं, जिसके कारण सिलेबस भी पूरा करना मुश्किल हो रहा। और जब इस तरह के पुरोधा या प्रतिष्ठित लोग आएंगे और शैक्षणिक कार्य बाधित होगा तो स्टूडेंट तो इरिटेट होंगे ही होंगे, शिक्षक तो इरिटेट होंगे ही होंगे। क्योंकि जो सिलेबस आपको मान लिया जाए कि 100 दिन में पूरा करना है और वो सिलेबस को पूरा करने का समय मात्र 40 से 45 दिन बच जाए, तो उसमें कैसे पूरा करेंगे। पूरा करेंगे भी तो ना शिक्षक को कुछ समझ में आएगा और छात्र को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर 100 दिन का सिलेबस आप 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो 100 दिन का सिलेबस बना हुआ है 100 दिन में पूरा करने के लिए, तो अगर 20 दिन में करेंगे तो फिर वो छात्र के जो दिमाग से बातें बाहर निकल जाएंगी, उनका पेपर ठीक नहीं होगा, जिसके कारण उनमें इरिटेशन भी होगा। और इरिटेशन के कारण वो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश आएगा। आक्रोश के कारण फिर वो लड़ाई झगड़ा में बदल जाता। उसी तरह से कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये नहीं कि ये ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम वर्ग के कर्मचारी हैं तो उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं, उनको टर्मिनेट कर दे रहे हैं। अगर प्रिंसिपल ऐसा कदम उठाता है या उठाती है, इस पर माननीय उप कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रिंसिपल ही बड़ा नहीं है, प्रिंसिपल से भी ऊपर वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार से भी ऊपर शिक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। ऐसे लोगों को ऐसी घटनाओं में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द जो भी निलंबित कर्मचारी हैं उनको बहाल करके और धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया जाए। और साथ साथ जो भी विश्वविद्यालय में जो छात्रों के द्वारा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं या धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको निष्पक्षता के साथ उनको समाप्त किया जाए। और जो भी गलत करते हैं उन पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर जेल भेजने की भी ज़रूरत रहे तो जेल भेजा जाए।
चाहे शिक्षक रहें, चाहे कर्मचारी रहें, चाहे छात्र रहें, उनके साथ निष्पक्षता बरती जाए। तो मुझे मेरी पूरी उम्मीद है, मैं पूरा अनुभव करता हूँ कि विश्वविद्यालय से धरना प्रदर्शन का माहौल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तभी दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व और भारत के रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पाएगा। थैंक्स।